तुझे किया पेप्सी कोला, छोटी साड़ी ने घर में बोला। सर लाइफ में अटैचमेंट कैसे खत्म करूं चीजों को लेके? चीजों को लेके या बेटा मैडम को लेके? नहीं 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 सर, वो नहीं, मतलब सर मैं हाँ, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ। जैसे किसी दिन प्रॉफिट होता है तो मैं बाहर जाके एकदम बिल्कुल कि आज तो पार्टी सबको, हाँ, पूरे हॉस्टल को। जिस दिन लॉस हाँ। होता है मैं कोने में बैठ कर रो रहा होता हूँ। तो सर ये इन सब चीजों से लाइफ में जो भी सक्सेस मिल रहा है, किसी दिन अच्छा मैंने जैसे किसी इंटर्नशिप में अप्लाई किया, वहां से हम्म, हाँ गई, तो हम्म, सर बड़ा खुश हो रहा हूँ। कहीं हम्म, मैंने अप्लाई किया नहीं मिली तो फिर मैं रो रहा हाँ। हूँ बैठ के। सर उसको कैसे ठीक करूँ पता है मुझे कि बड़ी खुशी बिल्कुल भी कोई हो रही फर्क ही है। ना पड़े? मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है, बड़ा दुख भी हो रहा है। खुशी इसलिए हो रही है कि तुम इतनी इस उम्र में ये सवाल पूछ रहे हो, और दुख इसलिए हो रहा है कि हमें आज तक ये होता है। वो तो अब देखो, जहां तक बात इन्वेस्टिंग की है, तो मैं आपको हम्म। बताऊं कि मेरे पोर्टफोलियो में अभी जो मार्केट की हालात हुई थी, तो ना लहूलुहान, जिसे बोलते हैं लहूलुहान पोर्टफोलियो, और एक दिन में जो लॉसेस होते हैं वो इतने हम्म। ज़्यादा होते हैं। एक एक एवरेज, मतलब यार मैं बोस्ट नहीं करना चाहता या मैं कोई जैसे हवाबाजी नहीं करना चाहता, लेकिन एक एवरेज इंडियन का जो पोर्टफोलियो होगा उससे ज़्यादा बड़े साइजेस के तो मेरे लॉसेस होते हैं एक दिन में, राइट। लेकिन लेकिन उससे बड़े साइजेस के प्रॉफिट भी होते हैं एक दिन के अंदर, राइट। तो मैं तो इन्वेस्टिंग सर। के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं हाँ सेटल्ड जी। हूँ। अब बात हम्म। आती है कि भाई सक्सेस मिल गई, फेलियर मिल गया, तो हम नाराज हो जाते हैं या खुश हो जाते हैं। आई थिंक दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। और आप जितनी जल्दी अपने फेलियर से अपने आप को उठा लेते हो, वो अब मैंने अपने कुछ गेम चेंजर्स रखे हुए हैं। आज मेरा मूड बहुत खराब था शाम को, मुझे हम्म। पता है कि भाई मेरे लिए ये 5 चीजें हैं, ये 5 मेरे सब कुछ हमारे आसपास जो काम करते हैं ना, ह्यूमन लाइफ आई थिंक ट्रिगर्स पे काम करती है। ट्रिगर्स पे कैसे काम करती है? किसी ट्रिगर से हमारा मूड खराब हो जाता है, लेकिन किसी ट्रिगर से हमारा मूड सुधर भी जाता है, राइट। तो मैंने अपने वो मूड सुधारने वाले ट्रिगर्स मैंने लिख के रखे हुए हैं। और फिर वही बात, अपने आप से जान पहचान बढ़ा रखी है कि यार जब मेरा मूड खराब होगा ना, मैं ये वाला काम करूंगा तो उससे मेरा मूड ना थोड़ा सा अपलिफ्ट हो जाता है, और फिर मैं अपने काम पे वापस आ जाता हूँ, राइट। तो मतलब अगर सब कुछ बॉइल डाउन करके लाऊं मैं, तो मैं ये बोलूंगा कि भाई अपने आप को जितना ज्यादा जानोगे, आपको कहीं ना कोई ऐसी चीज होगी अक्षत, जिससे ना आप बेकार से बेकार मूड में थोड़ा एक अपने आप को चिल कर लेते हो या रिलैक्स हो सर जाते हो। म्यूजिक। सर एग्जैक्टली म्यूजिक। जैसे मैं भी बोल रहा था, मेरा एग्जाम्पल भी ये म्यूजिक। मुझे गाड़ी हाँ। चलाते हुए गाने सुनने में बहुत मजा आता है, वो एक अलग तरह की हाई मिलती है मुझे। तो भाई हाँ मैं जी। कभी कभी ड्राइव पे निकल जाता हूँ ऐसे गाड़ी को लेके, चलो भाई घुमाए थोड़ी देर। सर मेरे साथ मतलब ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल कुछ हुआ तो हम्म, ठीक है, थोड़ी देर रहूंगा 6-7 घंटा, पर उसके हम्म, बाद फिर नॉर्मल पे आ जाता। तो सर मेरे को ऐसा लगता है कि, और मतलब सर पता नहीं है, आई डोंट नो कि ऐसा क्या है, मेरे आसपास की सराउंडिंग ही ऐसी है कि मैं अपने आप ही पॉजिटिव। मैं यूट्यूब खोलूंगा, मेरे को ऐसा कुछ गाना देखेगा, मैं सुनूंगा, मेरा मन अपने आप ही खुश हो जाएगा। मुझे लगा ठीक है ना, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो आई हम्म, डोंट नो कि ये मेरी क्या मतलब, मैं लाइफ में इतना सीरियस नहीं हूँ कि मेरे को जो लाइफ में गलत हो रहा है मेरे साथ उसको हाँ। लेके मैं सीरियस नहीं, नहीं हूँ, देखो दो या बातें हैं, दो ये बातें चीज हैं। सही है? अगर यूट्यूब पे आप म्यूजिक सुन रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप यूट्यूब पे फालतू की वीडियोस देख रहे हो, तो फिर आप ना नहीं, क्या बोलते हैं उसे, एस्केपिज्म यूज एस्केपिज्म। कर रहे हो। तो आपको नहीं बस सर, उससे यूट्यूब बचना पे है। नहीं सुन रहा हूँ मैं गाने, सर अमेजन म्यूजिक। हाँ, मतलब जहाँ पे भी सुन रहे हो, गाने सुन रहे हो, मुझे लगता है कि म्यूजिक फिर भी एक तरह का था, एक माइंड फ्रेश करने वाली चीज़ है। और बाकी चीज़ें जो है इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ें, ये आपको ना अलग वर्ल्ड में ले जाती है, टेम्परेली डिटैच कर लेती हैं, लेकिन आपको अपने गोल से भी हटा देती हैं। तो मैं चाहूंगा कि सर। दोस्त, बस मुझे एक चीज़ में सुधारनी है कि आप जो 6 से 7 घंटे का टाइम ले रहे हो ना, उसको रिड्यूस करो। उसको हाँ रिड्यूस जी सर, करो, वही ये रिड्यूस छः करना सात है। घंटे बहुत है, हाँ। सर वो 6-7 सेकंड पे लाना है कि अरे ठीक है, भाई, कोई बात नहीं, लॉस हुआ, उठ के चले गए, हाँ, लैपटॉप की स्क्रीन बंद करी, उठ के चले गए और अपना एंजॉय कर रहे हैं, बढ़िया। ये ओवर तो एक्सपेक्टेशन है कि 6-7 सेकंड, मैं तो सच बता रहा हूँ, ये ओवर एक्सपेक्टेशन है। नहीं चलो सर और बट, बताओ। हाँ जी सर, बट एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे मैं यूट्यूब पे खोलता हूँ, मेरे को हम्म, अपने आप ही कुछ ना कुछ ऐसा दिख जाता है जो मेरे को मोटिवेट कर देता है, या कुछ कोई गाना ऐसा मिल जाता है जिससे मैं मोटिवेट। तो सर मेरे को इस बात का डर लग रहा है कि मैं, ऐसा तो नहीं कि मैं सीरियस नहीं हूँ, कि मेरे को नहीं फर्क नहीं पड़ रहा नहीं, है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि भाई सीरियस नहीं हो आप। तो बस ये देखो कि अल्टीमेटली आप अपने गोल्स को, जो टारगेट्स बनाते हो, वो अचीव करते हो कि नहीं करते हो। ऐसा तो नहीं कि वो ही अचीव नहीं हो पा रहे हैं ढंग से, तो दिक्कत है। मतलब अल्टीमेट नहीं गोल की सर तरफ वो, आप बढ़ रहे हो ना। हाँ जी सर। और बस सर दैट। पोर्टफोलियो तो सर पिछले महीने सर बहुत ही अच्छा रहा सर। चलो बहुत बढ़िया भाई। पिछले महीने जिसका पोर्टफोलियो अच्छा रहा, तो भाई भगवान का बच्चा है वो, बस और कोई बात नहीं है। हाँ जी नितिन सर। हाँ जी, सही चल रहा है सर मेरे ख्याल से। देखो दोस्त, ऐसा है कि जैसे सर ने कहा ना, आपकी अगर लार्जर पिक्चर सही है, मान लो मेरी जेब के अंदर 500 रुपए है और साथ में 2-4-5 रुपए की चेंज पड़ी हुई है। अगर मेरे 500 रुपए इंटैक्ट है ना, और मेरी 2-4-5 रुपए की चेंज गिर गई,
तो मुझे इस बात को संभालना आना चाहिए कि जो गिरा ना मेरी जेब से वो बहुत इनसिग्निफिकेंट पार्ट था, और मेरी जो वैल्यूएबल एसेट्स हैं वो मेरे पास है। हाँ तो जी मैं सर। अगर आपकी लाइफ में बोलूं, इस वक्त जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आप एसआरसीसी हाँ में जी पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग इन वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन एशिया, तो आपका लार्जर गोल क्या होना चाहिए? यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करना, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना, यस सर बिल्कुल। अपने लार्जर गोल्स को चेक करना। तो साथ साथ इन्वेस्ट इस एज पे जो इन्वेस्टिंग होगी, जो पोर्टफोलियो का साइज होगा, उसकी जो अर्निंग सर निकल कर आती होगी वो बहुत फुल टाइम ट्रेडिंग इनसिग्निफिकेंट सर। होंगी। अच्छा, सर फुल फुल टाइम टाइम ट्रेडिंग कर रहे ट्रेडिंग हो पे। फिर? एंड सर 9 to 4 बैठता हूँ सुबह, मार्केट खोल के 9 o'clock, और 4 बजे उठता हूँ। एंड थोड़ा पोर्टफोलियो साइज बढ़ा है तो थोड़ा अमाउंट सिग्निफिकेंट है। अगर सिग्निफिकेंट भी है, तो बट मैं फिर भी बोलूंगा वो आपकी हम्म, करियर और आपकी लाइफ के हिसाब से इनसिग्निफिकेंट है, बिकॉज द सॉर्ट ऑफ हाँ द जी पर्सन बिल्कुल यू आर। बिल्कुल सी, एब्सोल्युटली। द कैपेबिलिटीज यू पोजेस, जिस वजह से आप उस जगह पे हैं जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, वहां पे मैं किसी भी पोर्टफोलियो के साइज को सिग्निफिकेंट नहीं मानता आपके आगे। आई स्टिल एब्सोल्युटली थिंक सर। दैट यू ओन अ बेटर वर्थ। तो ये आपको सर। एक बात ध्यान रखना है कि कोई भी लॉस, कोई भी प्रॉफिट आपके हम्म दिन को 10 15 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे को खराब कर रहा है, इट्स ओके, बिकॉज अभी आप छोटे हो, हम्म आप उन सब चीजों में इनगल्फ रहोगे, लेकिन हम्म आपकी जो लार्जर पिक्चर है ना वो खराब नहीं हो रही हो। तो जो मेरा मैसेज था वो ये था कि अगर मान लो मेरी पॉकेट में 500 रुपए और साथ में चेंज भी पड़ी हुई है, मेरा 1 2 रुपए का हम्म सिक्का कोई गिर गया ना, तो मैं उससे हम्म, इतना परेशान ना हो जाऊं कि मैं अपनी बाकी की मनी को एंजॉय ना कर पा रहा हूँ। हाँ अंडरस्टैंड जी द सर। मीनिंग कि जो जी सर। आप एक बारी पेन डाउन कर लो कि मेरी लाइफ के ये ब्रॉडर गोल्स हैं और ये नैरो हाँ जी गोल्स हैं। वो नैरो जी। गोल्स के मार्जिन भी सेट कर लो। जैसे मैंने अपना ना एक लॉस का मार्जिन सेट किया है, मेरे को भी लॉस होता है, ऐसे थोड़ा ना कि हम्म लॉस नहीं होता, हम भगवान के बच्चे थोड़ा ना कि सिर्फ मुनाफा ही लेके पैदा हुआ है भाई। लेकिन मेरा एक एक फिगर मेरी डिसाइडेड है, इतनी फिगर तक मैं हम्म रोना नहीं स्टार्ट करता अंदर से। मतलब मेरे को हम्म। परेशान नहीं होता है, कहता कोई बात नहीं, इतनी फिगर तक तो कोई बात नहीं, क्योंकि इतना तो अगले दिन सुबह उठते ही 15 मिनट में खेल लेंगे हम। तो सर हमने एक एक्चुअली अमाउंट वो फिक्स है, कर। मैंने जैसे डिसिप्लिन का पूछा ना, वो है क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट है। अब वो जब ब्लीड होता हाँ, है पोर्टफोलियो फिर वो बहुत ज्यादा होता है, तो वो रिस्क मैनेजमेंट संभालने के लिए डिसिप्लिन का क्वेश्चन था। तो देखो वो विद टाइम आएगा, विद एक्सपीरियंस हाँ आएगा, जी विद डाइवर्सिफिकेशन आएगा। आप जी। प्रोबेबली किस सिक्योरिटी, खैर यहाँ पे बाकी बच्चे मुझे कोसने लग जाएंगे ऑप्शंस। अगर मैं सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन और इसकी ऑप्शंस डेप्थ में लेके जाऊंगा, तो मैं वहां नहीं लेके सर। जाऊंगा। बट भाई हम ऑप्शन वाले हैं, हाँ हम ऑप्शन ऑप्शन वाले हैं। बाइंग, ऑप्शन बाइंग। इसके लिए नीरज सर और बेनीवाल सर से भी हमारी काफी बहस हो जाती है, क्योंकि वो लोग कोर इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। तो सर बाकी तभी तो सर खुश रहा मैं मई में दबा के शॉर्ट किया सर। शॉर्ट ठीक है भाई, अब मजा आ गया। क्या, अब क्या चाहते हो, नमक लेकर रगड़ोगे क्या ढंग से?